आज हम एक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या पर चर्चा करेंगे जो बिहार में हर महीने लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। ये समस्या है कुत्तों के काटने की, जिसे डॉग बाइट कहा जाता है। आंकड़े इतने भयावह हैं कि हमें इसे जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए पूरी सच्चाई जानते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं डॉग बाइट की संख्या। नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं प्रिया बुरियाठी बोहरा। बीते 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में डॉग बाइट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 2020 में कुल करीब 1,25,000 लोग कुत्ते से प्रभावित हुए हैं। कोरोना के कारण 2021 में ये संख्या कम होकर 62,700 तक पहुंची। फिर से 2022 में बढ़कर 1,42,000 हो गई। 2023 में ये और बढ़कर 2,42,000 और 2024 में 2,64,000 हुई। इस वर्ष 2025 में केवल जनवरी से 21 अगस्त तक ही लगभग 2,14,602 लोग डॉग बाइट के शिकार हो चुके हैं, जो हर महीने करीब 27,000 के बराबर है। यह आंकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि डॉग बाइट की यह समस्या बिहार के लिए कितना बड़ा खतरा बनती जा रही है। अब बात करते हैं बिहार के उन जिलों की जहां डॉग बाइट सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई है। पटना में अब तक 20,407 लोग कुत्ते के काटने की चपेट में आ चुके हैं। गोपालगंज में 18,836 और पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 18,035 लोग प्रभावित हुए हैं। नालंदा में 15,222, पश्चिमी चंपारण में 12,672, जहानाबाद में 9,738, पुनिया में 8,889, मुजफ्फरपुर में 8,725, गया में 7,249 और भोजपुर में 7,173 लोग डॉग बाइट से ग्रसित हैं। वहीं सबसे कम मामले औरंगाबाद में 358, अलवर में 776 और खगड़िया में 921 दर्ज हुए हैं। ये जानकारी बताती है कि शहरी और अर्ध शहरी जिलों में डॉग बाइट की समस्या बहुत गंभीर है। डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। आवारा कुत्तों की तेजी से बढ़ती संख्या, कचरे का अनियमित प्रबंधन जिससे कुत्ते खुले में जमा होते हैं, नसबंदी और वैक्सीनेशन की कमी या धीमी गति। लोग खुद कुत्तों के निकट जाकर उन्हें छेड़ने लगते हैं, जिससे कुत्ते ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इन वजहों से कुत्तों में पहले से ज्यादा आक्रामक और नस्लीय झुंड बना रहे हैं, जिसमें लोगों को खतरा अधिक बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी कदम की। सबसे पहले काटे हुए स्थान को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए। ये संक्रमण को रोकने में सबसे प्रभावशाली पहला कदम है। जख्म पर मिट्टी, तेल, मिर्च या किसी घरेलू नुस्खे को ना लगाएं, क्योंकि इससे संक्रमण और बढ़ सकता है। तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या प्रखंड अस्पताल में जाएं और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाएं। यदि जख्म गहरा है, खून बह रहा है या मांस बाहर आया है तो वैक्सीन के अलावा एंटी रेबीज सीरम ARS भी लगाना महत्वपूर्ण है। एंटी रेबीज सीरम जिला अस्पतालों में विशेष तापमान पर रखा जाता है और जरूरत के अनुसार प्रखंड अस्पतालों तक भेजा जाता है। बाजार में एंटी रेबीज सीरम की कीमत लगभग 350 रुपए प्रति डोज है। रेबीज एक घातक रोग है, लेकिन सही और समय पर वैक्सीन व सीरम लगवाकर इसे पूरी तरीके से रोका जा सकता है। डॉग बाइट की इस समस्या को कम करने के लिए आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पे नसबंदी, स्प्रे न्यूटर अभियान चलाना होगा। साथ ही कुत्तों को रेबीज के खिलाफ नियमित टीका देना होगा। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी कि वे कुत्तों को खुराक देने या उन्हें छेड़ने से बचें। अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खुले में घूमते कुत्तों से दूर रहें। कुत्तों के काटने की सूचना तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को दें। कुत्ते के काटे का तुरंत इलाज करवाएं, किसी भी प्रकार की देरी ना करें। समुदाय में आवारा कुत्तों के खिलाफ संयुक्त प्रयास करें। दोस्तों, ये समस्या हमें सभी को आयोजित करती है कि हम जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक रखें। बिहार में हर महीने हजारों लोग डॉग बाइट की चपेट में आते हैं और इसका सबसे बड़ा उपाय है सावधानी और समय पर इलाज। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो की जानकारी अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।